क्या मध्य प्रदेश पुलिस में फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी पाए गए कई सारे लोग काम कर रहे हैं? ये सवाल गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि देखिए एमपी पुलिस और एसएएफ में 200 से ज्यादा ऐसे अधिकारी कर्मचारी बताए जा रहे हैं जिनके जाति प्रमाण पत्र फर्जी हो सकते हैं। शक इस बात का है कि इनमें से ज्यादातर ने खुद को दलित जाति से बताकर नौकरी ली है, जबकि सच में ऐसा नहीं है। आज समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा सच है क्या और कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है। और देखिए, इस पर हमारे साथ पैनल जुड़ेगा जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। उसके पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। फिर से मध्य प्रदेश में एक बार फिर से फर्जी जाति प्रमाण पत्र से सरकारी नौकरी पाने का जिन बाहर निकल आया है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में पुलिस और एसएएफ में काम कर रहे 200 से ज्यादा जवान ऐसे हैं जिनकी नौकरी फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर लगी है। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने का एक बड़ा खुलासा पहले ही हो चुका है और ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर और शिवपुरी में अब तक तमाम शिक्षकों को बर्खास्त किया जा चुका है। लेकिन जो नया घोटाला है वो हालांकि नया नहीं है, पुराना है, लेकिन वो घोटाला ये है कि मध्य प्रदेश पुलिस में और एसएएफ में अब लगभग 200 से ज्यादा लोग अभी भी आरक्षक और प्रधान आरक्षक के पद पर काम कर रहे हैं और इसके अलावा दूसरे विभागों में भी लोग काम कर रहे हैं और इनके जाति प्रमाण पत्र फर्जी हैं। हैरानी की बात यह है कि पुलिस और प्रशासन दोनों को इस फर्जीवाड़े की जानकारी है, लेकिन दोनों ही विभागों की लापरवाही के चलते इस पर स्टे खत्म ही नहीं हो रहा है और फर्जी प्रमाण के जरिए नौकरी पाने वाले अभी भी नौकरी कर रहे हैं। एससी, एसटी और ओबीसी के जो जाति प्रमाण पत्र हैं वो फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे हैं। इनका खुलासा भी हो चुका है और इसके बारे में शासन से लेकर प्रशासन तक सबको पता है। इसमें कईयों के खिलाफ एफआईआर हुई है, लेकिन वो लोग 5 साल से कोर्ट का स्टे लिए हुए बैठे हुए हैं और कोर्ट में चूंकि दस्तावेज प्रस्तुत करने का काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए इन लोगों की नौकरी चल रही है। दरअसल इसमें ज्यादातर जो प्रमाण पत्र है वो ऐसे हैं कि कुछ जातियां ऐसी मध्य प्रदेश में होती हैं जो कहीं ओबीसी में पाई जाती हैं, कहीं उनको एससी माना जाता है और कहीं एसटी माना जाता है। जैसे एक बड़ी जाति है माझी। माझी जाति मध्य प्रदेश में एसटी में मानी जाती है, लेकिन जो भोई है, कहार है, बाथम है, ये लोग अपने को माझी बताते हुए जगह जगह से प्रमाण पत्र ले लेते हैं और फिर एसटी की जगह नौकरी कर लेते हैं। प्रधान आरक्षक राम सिंह मांझी वर्तमान में दतिया के पुलिस थाना बड़ौनी में तैनात हैं। आरक्षक धर्मेंद्र मांझी स्पेशल ब्रांच अशोकनगर में सेवाएं दे रहे हैं। ये नाम केवल उदाहरण है, जबकि हकीकत में मध्य प्रदेश पुलिस और एसएएफ में ऐसे 200 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी मौजूद हैं, जिनके अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र शक के घेरे में हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक राम सिंह और धर्मेंद्र सहित 10 लोगों के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले में मार्च 2019 में एफआईआर दर्ज हुई थी। इन सभी के खिलाफ अप्रैल 2019 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। हालांकि पहली ही सुनवाई में सभी को राहत मिल गई। हाईकोर्ट में सुनवाई के 5 साल बीतने के बाद भी जांच एजेंसी स्टे नहीं हटवा सकी। नतीजा, मामले में अभी तक फैसला नहीं हो सका है। हालांकि तब से इन सभी का प्रमोशन भी रुका हुआ है। दरअसल टिहौली के कई युवकों पर अनुसूचित जनजाति का फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का आरोप भी लगा था, जिसकी शिकायत ग्वालियर में रहने वाले गोविंद पाठक ने की थी। शिकायत में दावा किया था कि आरोपी युवक भोई और बाथम जाति के हैं और ओबीसी से आते हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद आरोप की जांच हुई, जिसमें कुल 10 युवकों के प्रमाण पत्र पहली नजर में फर्जी पाए गए। इसके आधार पर पुलिस थाना सीआईडी मुख्यालय में 13 मार्च 2019 को धोखाधड़ी, गलत दस्तावेज तैयार करने सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। देखिए, हमारे यहाँ कुछ जो है विशिष्ट संदर्भों में जो शासकीय सेवा है उसमें आरक्षण देने की जो है व्यवस्था है संविधान के तहत। तो उसमें हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि एक अधिसूचना संबंधित राज्य शासन द्वारा निकाली जाती है और उसमें ये स्पष्ट किया जाता है कि एससी, एसटी या ओबीसी से संवर्ग हैं उनमें किन किन जातियों को शामिल किया गया है। तो कई बार हमने ये स्थिति देखी कि
कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट जातियाँ उस संवर्गों में नहीं रहती जो किसी दूसरे क्षेत्रों में रहती हैं। तो कुछ हमारे यहाँ जो इस प्रकार की भर्तियाँ हुई हैं या कुछ इस प्रकार के कांस्टेबल में या अन्य पदों पर उम्मीदवार के रूप में लोग चयनित हुए जिन्होंने अपनी जाति जो प्रमाण पत्र प्रोड्यूस किया था, वो जाति प्रमाण पत्र में जो जाति उल्लिखित की थी वो जांच के पश्चात ऐसा प्रकट हुआ कि वो उस आरक्षण योग्य मतलब जातियां नहीं है। हैरानी की बात यह है कि जिन 10 लोगों पर आरोप लगे वो अभी भी मध्य प्रदेश पुलिस और एसएएफ में जॉब कर रहे हैं। प्रहलाद सिंह मांझी, प्रधान आरक्षक 3री बटालियन, राम सिंह मांझी, प्रधान आरक्षक, जिला पुलिस बल दतिया, धर्मेंद्र मांझी, आरक्षक, जिला पुलिस बल मुरैना, मोनू मांझी, आरक्षक, जिला पुलिस बल भिंड, अनिल मांझी, आरक्षक, जिला पुलिस बल सिंगरौली, रविकांत कुमार मांझी, आरक्षक, मध्य प्रदेश पुलिस, राजेश मांझी, आरक्षक, एसएएफ, बसंत कुमार मांझी, आरक्षक, एसएएफ, धर्मेंद्र मांझी, आरक्षक, मध्य प्रदेश पुलिस मुरैना और महेश मांझी, आरक्षक, मध्य प्रदेश पुलिस भिंड में तैनात हैं। इसके अलावा ग्वालियर के लश्कर से तत्कालीन एसडीएम के पास फर्जी अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र को लेकर शिकायत की गई थी। आवेदन में दी गई जानकारी की पुष्टि के मामले में एसडीएम ने कर्मचारी रमेश श्रीवास को नोटिस जारी किया और 11 लोगों के जाति प्रमाण पत्र के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा। वही रिकॉर्ड जांच किया गया तो आरोप सही पाए गए। इसके बाद इन पर एफआईआर भी दर्ज की गई। ऐसे बहुत से प्रकरण हैं, मैं आपको बताऊं, वर्षों पुराने प्रकरण हैं जो लंबित हैं और अलग अलग ग्रुप्स में हैं। जैसे बहुत से लोगों के खिलाफ आरोप लगा है कि उन्होंने किसी एससी पर्टिकुलर संवर्ग में आके गलत लाभ उठा लिया, जबकि एससी संवर्ग की वो है नहीं। कुछ एसटी संवर्ग में भी लगे आरोप और इवन यहाँ ओबीसी में भी आरोप लगे हैं कि ओबीसी को बिलोंग करते नहीं थे और उन्होंने ओबीसी संवर्ग का फायदा यहाँ स्टेट में उठा लिया। तो हमारा उद्देश्य यही है कि एक बार जब माननीय न्यायालय से स्टे वेकेट हो जाए और हमारे तथ्य हैं उनके आधार पर इनकी याचिकाएं डिसमिस हो जाती हैं, तो नेचुरली जो विभाग से बाहर करने की जो प्रक्रिया है उसको पूरा अच्छी तरीके से अपनाकर इन लोगों को हम पृथक करेंगे सेवाओं से। फर्जी प्रमाण पत्र मामले को लेकर कटघरे में आए कुछ लोगों को तो निकाल दिया गया, जबकि कुछ लोगों की जांच अभी भी लंबित है। अशोक मांझी के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने संबंधी शिकायत की गई थी। उनके जवाब नहीं देने पर एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने उन्हें सदस्य मंडी समिति लश्कर के कृषक सदस्य पद से सितंबर 2010 में हटा दिया। हालांकि 9 जुलाई 2019 को अशोक मांझी की बेटी राशि का अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र तत्कालीन एसडीएम ने जारी कर दिया। हरसी के मगरौनी के पोस्ट ऑफिस में पदस्थ आरती मांझी का जाति प्रमाण पत्र भी सवालों के घेरे में है। उनके प्रमाण पत्र के संबंध में भी शिकायत हुई है। कलेक्टर ग्वालियर ने आरोप को गंभीरता से लेते हुए संबंधित प्रकरण से जुड़े दस्तावेज तलब किए हैं। मध्य प्रदेश पुलिस में कार्यरत गीतिका बाथम का प्रमाण पत्र भी सवालों के घेरे में है। 16 अप्रैल 2018 को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ग्वालियर ने मुरैना एसपी को लिखे पत्र में बताया कि गीतिका बाथम निवासी रमटापुरा ग्वालियर के जाति प्रमाण पत्र रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। वो अभी भी नौकरी कर रही हैं। इस मामले में कलेक्टर ग्वालियर का कहना है कि मामले की जानकारी लेने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल एसटी प्रमाण पत्र नहीं बनाए जा रहे हैं। एक रोचक मामला तो ये भी आया है कि एक लड़की के पिता का एसटी प्रमाण पत्र, मांझी प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव जीते और वो पद पर रहे। खुलने पर ये उनको बर्खास्त कर दिया गया। कुछ दिनों बाद उनकी बेटी का जो है मांझी प्रमाण पत्र बन गया और वो नौकरी पा गई। और ऐसे एक नहीं अनेक लोग हैं जो मध्य प्रदेश में नौकरी कर रहे हैं, फर्जी प्रमाण पत्र पर कर रहे हैं, सबको पता है। लेकिन कोर्ट से स्टे खारिज कराने को लेकर न शासन गंभीर है और ना ही प्रशासन गंभीर है। ग्वालियर से देवश्री माली, एनडीटीवी। तो रिपोर्ट तो आपने देख लिया। अब इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, परिचय जल्दी से करवा देते। जीएल वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए जो कि दलित चिंतक है। अरविंद खरेजी जुड़ गए जो कि रिटायर्ड डीएसपी है। देवेंद्र सिंह रॉय सर हमारे साथ जुड़ गए जो कि रिटायर्ड आईएएस है। सबसे पहले अरविंद सर के पास मैं जाना चाहूंगी, सर क्या वाकई में इतनी बड़ी चूक संभव है? और अगर इतनी बड़ी चूक हुई है तो ये वाकई में एक गंभीर सवाल खड़ा करती है यहाँ पर।
इसमें सबसे बड़ी चूक होती है जाति प्रमाण पत्र बनाने वाले कलेक्ट्रेट डिपार्टमेंट की, जहां एसडीएम और वहां के एडीएम या जाति प्रमाण पत्र जारी करते हैं, सबसे पहले उनकी गलती होती है। दूसरा, जातियों का निर्धारण एक डिपार्टमेंट है मध्य प्रदेश में, जीएडी के अंतर्गत चलता है, वो इसको इसको डिसाइड करते हैं, एक बोर्ड बनता है, आदिम जाति कल्याण बोर्ड होता है मध्य प्रदेश की सरकार में। वहाँ पुलिस अधिकारी कलेक्टर के थ्रू रिपोर्ट भेजते हैं, वही इसकी समीक्षा करते हैं कि मध्य प्रदेश में कहाँ कौन कौन सी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति में लागू है। और पुलिस को जब तक वो रिपोर्ट नहीं मिलती, पुलिस उसका चालान नहीं लगा पाती। शायद मेरे ख्याल से इसी चूक के कारण हाईकोर्ट वगैरह ने स्टे दे दिया हुआ है। इसमें गलती दोनों की है, पुलिस के अनुसंधान की स्पीड की भी गलती है और कलेक्टेड ऑफिस की भी गलती है, जहाँ से जाति प्रमाण पत्र जारी होते हैं। ये बड़ा टिपिकल कंफ्यूजन वाला विषय रहता। जैसे भी आपके वरिष्ठ पत्रकार बोल रहे थे देवश्री माली, कहीं कोई एसटी में आता, किसी जिले में वो नहीं आता, इसलिए कंफ्यूजन होता है। इसके लिए भोपाल में जो बोर्ड बना है वो इसका निर्धारित करता है, उसी के आधार पर हम लोग कोर्ट में चार्जशीट पेश करते हैं। चलिए दोबारा आपके पास लौटूंगी। देवेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हैं सर का रुख करते। सर, जैसा कि सर ने कहा कि चूक की अगर बात की जाए तो शुरुआत इसकी कहाँ से होती है? इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो जानकारी तो है कि गलती हुई है, फर्जी जाति प्रमाण पत्र भी था, लेकिन अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब पता है, जानकारी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? देखिए, यदि कुछ लोग हाईकोर्ट में चले गए और वहाँ से स्टे ले आए कि इनके खिलाफ आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो उस विभाग की ये जिम्मेदारी बनती है कि तुरंत स्टे ऑर्डर वेकेट कराने के लिए वो या तो डबल बेंच में जाएं, और हाई कोर्ट में यदि सालों तक सुनवाई नहीं होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी एलपीए लगा सकते हैं। यदि विभाग ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, ये समझ के परे हैं। सबसे दूसरी बात ये है कि आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले हाई कोर्ट के पास जाति निर्धारण के बहुत सारे मामले जाते थे। फिर हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि इन सब प्रकरणों का निपटाना ये हमारे द्वारा संभव नहीं है, हाई कोर्ट के पास बहुत काम है। इसलिए उन्होंने एक उच्च स्तरीय समिति बनाई शासन स्तर पर। इस समिति के अध्यक्ष होते हैं उस आदिम जाति कल्याण विभाग के या अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव, और इसके सेक्रेटरी होते हैं उस विभाग के विभागीय आयुक्त। और उसके अलावा ये समिति एसडीएम से, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर जाति प्रमाण पत्र के बारे में, और उसके बाद इंडिपेंडेंटली अलग से एसपी से भी रिपोर्ट बुलाती है। ये समिति सालों से काम कर रही है, 20 साल से, और अभी भी इसके पास बहुत केस लंबित है। सबसे पहले तो विभागों को ये करना चाहिए कि वो तुरंत हाई कोर्ट में जाकर स्टे वेकेट कराने की मांग करे, और यदि हाई कोर्ट डायरेक्शन देगा कि इस समिति के पास जाइए, तो समिति के पास जाति निर्धारण का प्रकरण डिसाइड होगा, और उसके लिए विभाग को अपनी पूरी कागजात पेश करना चाहिए। यदि विभाग अपने कागजात पेश नहीं करेगा और स्टे लेने वाला तो ये कोशिश करता है कि स्टे चलता रहे और किसी प्रकार से हाई कोर्ट पे मामला टलता रहे, तो विभाग की जिम्मेदारी है कि त्वरित गति से इस पर कार्रवाई करे। एफआईआर कर दी, मगर उसके साथ तुरंत उसको सस्पेंड भी करना चाहिए था। जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक उस कर्मचारी को सस्पेंड करना था। अब वो कर्मचारी नौकरी भी कर रहा है, प्रमोशन के कगार पे भी पहुंच गया है, और अभी तक काम चल रहा है। और जैसा आपने देखा, ये अधिकांश माझी, बाथम, इन जाति के बारे में ज़्यादा विवाद है। हमारे यहाँ भी एक आईएएस अधिकारी थे जो इस एसटी का प्रमाण पत्र बनाकर रिटायर होने तक नौकरी करते रहे और कमिश्नर के पद से रिटायर हुए, और फिर भी विभाग कुछ नहीं कर सका। तो आवश्यकता है। और दूसरा, जो शासन स्तर पर हाई कोर्ट वाली कमेटी, हाई कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी है, उस कमेटी के लिए भी निर्देश होना चाहिए शासन के कि वह समय सीमा में प्रकरण निर्णीत करे। 5-5 साल, 7-7 साल प्रकरणों का निराकरण होता नहीं, वो कर्मचारी स्टे लेके काम करता रहता है, और जो जातियां इसके लिए अधिकारी हैं इस प्रमाण पत्र के लिए, उन जातियों को फायदा मिल नहीं पाता, उनको नौकरी नहीं मिल पाती। तो मेरे हिसाब से वाकई में जिनका हक है उनको नौकरी नहीं मिल पाती। इसी पर जीएल वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े, उनसे एक सवाल ले लेती हूँ। सर, दोबारा आपके पास भी लौटूंगी। वर्मा जी, सवाल ये है कि देखिए, जिन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी ले ली उनको तो नौकरी मिल गई, लेकिन वाकई में जिन्हें मिलनी चाहिए, जिनका हक था, उनका हक तो मारा गया।
बिल्कुल सही बात है कि ये खाली नौकरी लगने और किसी व्यक्ति विशेष के हक को जाने की बात नहीं है। ये एक बड़ी समस्या है जिस पर कि कभी भी ध्यान नहीं दिया गया है। आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इवन सरकारी नौकरी की बात नहीं है। आपको ध्यान होगा कि एमएलएज के सर्टिफिकेट भी कई बार डाउट में पाए गए हैं। यहाँ तक कि एक स्टेट के मुख्यमंत्री का कास्ट सर्टिफिकेट भी डाउट में पाया गया था। उसका लास्ट डिसीजन क्या हुआ मेरे पास नहीं है, परंतु ये नौकरी तक ही नहीं सिमटा हुआ है, ये आगे भी जाता है। और जो व्यक्ति चीफ मिनिस्टर रहा हो उसके भी अगर डाउट हो जाता है तो इट मीन्स कि प्रणाली में बहुत खामियां हैं। ये तो जो है कि कुछ केस हैं जो कि सामने आ गए हैं। बाकी ये बहुत बड़ा एक कांड होता है जिसके अंदर की जो है सिस्टमेटिक तरीके से ये चलता रहता है। और जैसे पूर्व महोदय ने बताया कि ये जो है लीगल एक्शन टाइम पे नहीं लिया है प्रशासन ने, और जो है ना वेकेट नहीं करवाया, स्टे भी है तो, और ये लेंथी प्रोसेस है जिसका फायदा उठाते हैं और बाद में धीरे धीरे जो है ना वो ये केस पुअर उसमें लाइट में चले जाते हैं और कोई नतीजा। और दूसरा कानून जो है इसके बारे में चीटिंग का, और ये ऐसे छोटे छोटे कानून है, इसके बारे में कोई बड़े कानून स्पेशली नहीं लाए गए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है जिससे कि इनको ये प्रोत्साहन मिलता है कि ये ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, चीटिंग का केस बन जाएगा। चलिए दोबारा आपके पास लौटेंगे। अरविंद जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। सर एक सवाल ये भी है कि देखिए जैसा आपने बताया कि चूक कहाँ पर होती है, जानकारी है, और अगर हम बात करें नौकरी जब लगती है तो पूरे एक वेरिफिकेशन होता है। तो वेरिफिकेशन जब होता है लेकिन उसके बावजूद भी फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर नौकरी मिल जाती है, तो क्या ये समझा जाए कि सब कुछ पता है लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही, तो क्या किसी को बचाने की कोशिश की जाती है? नहीं, इसमें बचाने की कोशिश नहीं है। इसमें बताया ना, भी राय साहब ने बताया, कुछ जातियों में कंफ्यूजन चलता रहता है। उसमें जो उच्च स्तरीय जांच समिति भोपाल में गठित हुई हाई कोर्ट के निर्देश से, वही इसको डिसाइड कर पाती कौन सी किस जाति के कैटेगरी का अभ्यर्थी है। इसमें तत्काल वेरिफिकेशन होता तो वेरिफिकेशन में ये बात पकड़ में नहीं आ पाती, क्योंकि ये जानकारी सिर्फ उच्च स्तरीय समिति जो भोपाल में गठित होती है वही इसको डिसाइड कर पाती कि ये कौन सी जाति का है और ये सही पात्र है या अपात्र है। और जब तक वो रिपोर्ट मिलती नहीं है पुलिस कोर्ट में चालान पेश कर नहीं पाती। जहां तक मुझे अंदाजा है इसी रिपोर्ट के अभाव से हाई कोर्ट ने उन लोगों को स्टे दिया गया होगा। और जो राय साहब बता रहे थे भोपाल में ही बहुत देरी होती है, 2-2, 4-4, 5-5 साल तक वो भी लटका के रखते हैं। रिमाइंडर पे रिमाइंडर, मेरा खुद का तजुर्बा है कि कुछ जो केस हमने बनाए थे फर्जी पुलिस में भर्ती लोगों के, तो रिमाइंडर पे रिमाइंडर देते रहते थे भोपाल सेक्रेटेरिएट में, तब कहीं से वो रिपोर्ट आ पाती है। सब कुछ दोषी है इसमें। देवेंद्र सर के पास चलते हैं। सर अगर सुधार की मैं बात करूं तो किस तरह के सुधार की यहाँ पर ज़रूरत है ताकि वाकई में सही समय पर इसमें कार्रवाई हो और फैसले के लिए इतना इंतजार ना करना पड़े? में कहा गया कि जाति प्रमाण पत्र की शुरुआत तहसीलदार एसडीएम कार्यालय से होती है। पहले जिला संयुक्त जाति कल्याण ये काम करता क्योंकि उनकी वजह से जो जरूरतमंद लोगों को मौका नहीं मिला और फर्जी लोगों ने इस मौके का फ़ायदा उठाया, सरकार को प्रकरण में उलझना पड़ा और इतनी सारी तनख्वाह उस आदमी को गलत मिल गई। इसका जिम्मेदार आखिर अंत में किसको ठहराया जाएगा? तो वो अधिकारी जिसने जाति प्रमाण पत्र जारी किया, भले ही वो रिटायर हो, तो उसके खिलाफ भी जो कार्रवाई संभव है वो की जाना चाहिए। हाई कोर्ट से स्टे वेकेट कराने के लिए एक अभियान चलाना चाहिए पूरे मध्य प्रदेश शासन को, हर विभाग को। और तीसरा, जो शासन स्तर की उच्च स्तरीय समिति है उसको समय सीमा में बांधना चाहिए कि आप प्रकरण इतने समय में निपटाएंगे, और जो जाति प्रमाण पत्र जारी करने का दोषी पाया गया उसके खिलाफ आप कार्रवाई ही भी रिकमेंड करेंगे। इन सब बातों से इसमें सुधार होने की उम्मीद है। तो चलिए सुधार कैसा होगा सर ने बड़े अच्छे तरीके से बताया। वर्मा जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। सर अगर शिकायतों की बात की जाए, ये जो मामला है, क्या इस तरीके के मामले आपने देखे कि आपके पास इस तरीके की कुछ शिकायत आई है? जी जी जी, ये हर एक राज्य में इस तरीके की शिकायतें आती रहती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में भी आती रहती हैं।
लेकिन जो एक संगठित रूप से इनको रोकने के प्रयास अभी तक नहीं किए गए हैं, जिसके कारण की जो है इसको रोकथाम में जो है उपाय कम पड़ रहे हैं। तो मेरा इसीलिए जो है अनुरोध है आपके इस चैनल के माध्यम से कि इसमें विशेष कानून बनाकर इन चीजों के लिए रोकथाम के लिए उपाय करने चाहिए। और कई लोग तो ऐसे हैं जो कि पूरी जिंदगी नौकरी कर गए और अभी पेंशन भी ले रहे हैं। तो ये जो न्यायिक व्यवस्था में भी इसका कोई सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए कि जो ऐसे मुद्दे हैं उन पे गंभीरता से और जल्दी से न्याय मिले। और सरकार को तो इसको जो है ना हर कोर्ट में, जैसे लोअर कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जो भी एक प्रोसीजर है उसके हिसाब से जो है अपनी बात को जल्दी से जल्दी रखकर और कोई फैसला करवाने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए अरविंद सर के पास चलते हैं। सर, जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे हैं, पता भी है कि नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कुछ हुआ नहीं है, और जैसा कि रॉय सर भी कह रहे थे कि उनकी जानकारी में भी कोई था जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहा था और रिटायर्ड तक हो गया। उसमें पुलिस अधिकारियों की गलती है। तो पुलिस का सुपरवाइजिंग अफसर है, जब उसको जानकारी में आ गया इनका जाति प्रमाण पत्र डाउटफुल है या फर्जी है, तो तत्काल उनको सस्पेंड करना चाहिए और उनकी डिपार्टमेंट इंक्वायरी हेल्ड करना चाहिए ताकि वो हतोत्साहित हों। ये गलती पुलिस सुपरवाइजिंग अफसर पुलिस अफसरों की, ये उनका नैतिक दायित्व है कि जब पता है उनकी जानकारी में एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हो चुकी है। एफआईआर एक बहुत बड़ा आधार होता है किसी भी कर्मचारी को डिसमिस करने के लिए, बर्खास्त करने के लिए। पुलिस अधिकारी चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ये पुलिस अधिकारी क्यों नहीं कर रही, उनकी लापरवाही मानिए आप इसको। तो चलिए, क्यों कार्रवाई नहीं करते, इसी का जवाब हम देवेंद्र सर से समझने की कोशिश करते हैं। सर, जैसा कि खरे सर भी कह रहे थे कि लापरवाही इसे माना जाता है, कार्रवाई भी इसमें होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हो पाती है? ये जो इसका मूल कारण यही है कि जो पीड़ित जो कर्मचारी जिसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो तुरंत कोर्ट पहुंच जाता है, कोर्ट से स्टे ले आता है, स्टे के आधार पर नौकरी करता रहता है। और तो सबसे पहले तो कोर्ट में अपने पक्ष को मजबूती से रखना ये सरकार का दायित्व है, खास करके उन प्रकरणों में जहां जाति प्रमाण पत्र इन्वॉल्व है। एक बात मुझे और बताना था कि कौन सी जातियां अनुसूचित जातियां हैं, कौन सी जातियां अनुसूचित जनजातियां हैं, पिछड़ा वर्ग की कौन सी जातियां हैं, और अति पिछड़ा जैसे जो होते हैं अपने यहाँ प्रिमिटिव ट्राइब्स, इनकी सूची भारत सरकार द्वारा जारी की जाती है। और राज्य सरकार भी कुछ क्षेत्रों में अपने प्रदेश के अंदर कुछ जातियों को SC ST या प्रिमिटिव ट्राइब डिक्लेयर करती है। जो अधिकारी ये प्रमाण पत्र जारी करते हैं, प्रदेश में कम से कम 300 SDM होंगे और उसके अलावा 60-65 आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारी हैं। इन सब को इस अद्यतन सूची की जानकारी होना चाहिए। किस जिले में कौन सी जात घोषित है SC, वो उस जिले से फर्जी प्रमाण पत्र बना लाए, रहने वाला कहीं और का हो, इन सब बातों की ट्रेनिंग होना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, ताकि नए और पुराने सभी अधिकारियों को मालूम हो कि यदि मैं गलत प्रमाण पत्र जारी कर दूंगा तो मुझे भी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए, GL वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े, समय कम है, उनसे भी एक सवाल ले लेते हैं। सर, एक सवाल ये भी था कि जैसा कि आपने बताया कि हाँ, शिकायतें मिलती हैं और हर राज्य में इस तरीके की शिकायतें होती है, लेकिन पेच आखिर कहाँ पर फंसता है कि शिकायत होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो पाती है? पहला तो कमजोर कानून है मैडम इसके लिए रितु जी, और दूसरा जो है कि संवेदनशीलता की कमी है प्रशासन में। जैसे मेरे साथी वक्ताओं ने भी बताया है कि न्यायालयों में सही ढंग से पैरवी नहीं हो पाती है और उस कारण जो है समय लग जाता है, लोग नौकरी कर जाते हैं, वो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो इसके लिए जैसे दूसरी जगह कई अपराधों में स्पेशल कोर्ट्स के प्रोविजन हैं, तो ऐसे कामों के लिए कुछ स्पेशल कोर्ट्स और स्पेशल प्रोविजंस जब तक कानून में नहीं आएंगे तब तक इनको रोक पाना मुश्किल है। और आपका मैं एक उदाहरण लेते हुए मध्य प्रदेश का उदाहरण लेके मैं बता रहा हूँ कि जैसे आपके किसी क्षेत्र में कोई जाति अनुसूचित जाति में, किसी में OBC में है या किसी में ट्राइब में है, ऐसे ही भारत में जो एडजॉइनिंग स्टेट्स का एरिया होता है, तो वो एडजॉइनिंग स्टेट्स में क्या होता है, एक स्टेट में तो कोई जाति पता चला कि अनुसूचित जाति की है, वही जो है दूसरे स्टेट में जाके OBC की हो गई, और वो इतना थोड़ा सा वो
इधर से उधर माइग्रेशन चलता रहता है और उनके सर्टिफिकेट्स में ये ज्यादा शिकायतें आती है कि जो है ना वो इस स्टेट का नहीं है फिर भी सर्टिफिकेट ले लिया क्योंकि यहाँ उसको फायदा होता है क्योंकि उसकी रिश्तेदारियां होती है वहां पर। मैं स्वयं जानता हूं कि जो कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हों की जिस स्टेट में वो रहते हैं वो वहां पर उस जाति को उस अनुसूचित जाति या ट्राइब में नहीं माना जाता है, लेकिन उसकी रिश्तेदारी अगर दूसरे स्टेट में है तो वो थोड़े दिनों में जो है अपने डॉक्यूमेंट्स बना के धीरे धीरे और ऐसे जाति प्रमाण पत्र ले लेते हैं। तो इसमें जो भी है सही कानून और व्यवस्था, मतलब कानून में व्यवस्था होनी चाहिए कि जो है ना पनिशमेंट भी तगड़ा होना चाहिए क्योंकि ये नौकरी का सवाल है, नौकरी से ऊपर कानून के साथ खेलने का। और जो नौकरी कर रहा है उसकी इंटीग्रिटी देखिए कि मतलब जो है अगर उसकी इंटीग्रिटी कितनी डाउटफुल है, अगर सरकार में किसी व्यक्ति की इंटीग्रिटी डाउटफुल है तो फिर तो बात ही बहुत ही विचारणीय है। बिल्कुल, तो इस पर विचार करने की जरूरत है। अरविंद सर से भी एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं। सर, अभी तक हम बात कर रहे थे कि जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं उन पर कार्रवाई को लेकर हमने चर्चा की, लेकिन जो बनवा के नौकरी करते हैं, माफ कीजिएगा, लेकिन जो बनाते हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रोग्राम का असली आशय तभी सिद्ध होगा जो हमारे सीनियर राय साहब ने जो सुझाव दिए हैं, जो सलाहें दी हैं, उनका सरकार स्तर पर उसका पालन किया जाए। वो बहुत ही प्रैक्टिकली उन्होंने सुझाव दिए हैं, उसका पालन किया जाए। उनके अनुभव, उनको सारा तजुर्बा रहा है, इसी सारे डिपार्टमेंट उन्होंने हेल्ड किए होंगे। तो राय साहब ने जो सुझाव दिए उस पर सरकार गंभीरता से विचार करे तभी इस पर रोक लग सकती है। बिल्कुल, सर ने बहुत ही अच्छे और सही सुझाव दिए हैं और ज़रूरत है कि इस पर चर्चा की जाए और साथ ही साथ इसका पालन भी किया जाए, इसको अमल में भी लाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारे स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।